पहाड़ों पे लगे हैं ऊपर ऊपर खूब सारे बादल। चंदन की एक लकड़ी जो काम आएगी शिवालय में। ये वाला पेज बड़ा खराब हो गया है कुछ समय पहले से नाम पता उनका गोत्र राशि वगैरह, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कई बार यहाँ पे सर भी लगता है भाई। दादाजी हैं पुजारी, मैं हूँ पवित्र। दिन के करीब 2 बजने वाले हैं। बाकी आज सुबह गए थे शिवालय में दर्शनों के लिए और जल चढ़ाने के लिए। आज तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी श्रद्धालुओं की। बाकी अभी दिन के टाइम पे बादलों का टेक्सचर देखिए आसमान पे, बहुत ही सुंदर सा। सोचा था कि शिवालय में जाएंगे साफ सफाई के लिए, तब तक वहाँ पे कोई और आ गए गाँव से, तो सब ने बोला अच्छे से व्यवस्था बना दी वहाँ पर श्रद्धालुओं के जाने के बाद। शाम के 5 बजने वाले हैं। मुझे जाना है अभी ऊखीमठ मार्केट। अपने जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कुछ पैसे भिजवाए थे और उनका सामान अभी वहाँ से ख़रीद के मंदिर तक पहुँचाना है। ऊखीमठ मार्केट है यहाँ मनसुना से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है और ज़रूरत का लगभग सारा सामान मिल ही जाता है वहाँ। और यहाँ मनसुना तक तो कुरियर सर्विस है नहीं, तो ऊखीमठ तक अपने अमेज़ॉन के पार्सल वगैरह भी पहुँच जाते हैं। ऊखीमठ और मनसुना के बीच ये वाला पैच बड़ा ख़राब हो गया है कुछ समय पहले से, जब से ऊपर अपने गांव की रोड कटी है और बूंदाबांदी भी शुरू होने लगी। ऐसे ही में मुझे ऊखीमठ जाना पड़ेगा और वहाँ और भी ज़्यादा हो रही है बारिश। बाकी यहाँ धारे के पास में भी काफ़ी सही है माहौल, अभी खूब सारा पानी आ रहा है। बढ़िया साल यहाँ पर अब दिखा है थोड़ा सा वाटरफॉल। बहुत कम है बारिश इस साल, जबकि अब तक खूब सारे वाटरफॉल दिखाई देते थे पहाड़ों में। कई सारे लोगों ने और भी डोनेशन दिया है और बोला है कि ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खरीद लेना। अभी आया हूँ कुछ लोटे और कुछ घंटी वगैरह खरीदने के लिए, जो कि मंदिर में चढ़ाएंगे वहाँ से। आपका ब्लॉग देखते हैं रेगुलर। धन्यवाद। कहाँ से आप लोग? पंजाब से हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा साइज बोल। वैसे ये वाली घंटी बहुत सही थी, लेकिन इस पर थोड़ा सा आवाज़ अंदर ये बजने वाला ना छोटा हो गया। अच्छा, ये ऐसी वाली थी भाई जिसपे नंदी जी बने हों ऊपर से। कुछ दिन पहले एक स्पेशल चीज़ मंगवाई थी बड़ी दूर से, चंदन की एक लकड़ी जो काम आएगी शिवालय में। तभी इतना हल्का हो रहा है। तो बहुत हल्का है क्या? यहाँ एक लोकल दुकान पे गया था तो वहाँ पे पता किया था, उन्होंने बोला कुछ दिनों में आएगा। और शायद उनका भी सामान नहीं आ पाया, ये मंगवाना पड़ा अमेज़ॉन से। अब ओरिजिनल है नहीं है वो तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा। 40 से 50 ग्राम वेट है भाई। इस पर एक मुहर भी लगी है इनकी AR-78। चलो जी, सारा सामान इस थैले में रखा हुआ है। घर जाने से पहले एक बारी अभी रुका हूँ पिलौंजी के पास में है बॉर्डर जिलों का घर, जिनके साथ हमने पॉडकास्ट शूट करा था। अब यहाँ से ऊपर जाना है शिवालय की ओर, क्योंकि वहाँ आना नहीं हुआ तो वहाँ पे अभी दीपक वगैरह जला देते हैं। आजकल गाँव में हर मंदिरों में दिया जलता रहता है। अच्छी बात है कि मंदिर में दिया जल रहा है। मंदिरों में जलता हुआ दिया बढ़िया ही लगता है। और मुझे अभी पास में ही भूमियाल देवता जी के मंदिर में भी जाना है दिया जलाने के लिए, और उसके लिए मुझे यहाँ से ऊपर अपने गिरिया गांव वाली रोड पे जाना है। यहाँ कोई तो आया है भाई आज, क्योंकि इन झाड़ियों में लग रहा है कोई गया है। जय हो भगवान जी, दिया जल रहा है आज। और ये है भूमियाल देवता जिनकी ये पूरी भूमि है। यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ अंदाजे से पैर रखना पड़ रहा है। जूते तब लगाने पड़ेंगे, एक बार पैर चेक करने पड़ेंगे अच्छे से, कहीं झोंक न लगी हो। भीगते भागते तो घर पे पहुंच चुका हूं। अब आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या सामान लिया है मंदिर के लिए। चलो जी, आज आया है इतना सामान, जिसमें कि सबसे पहले एक घंटी है यहाँ पर, दूसरा ही लगभग 2.5-3 लीटर का घड़ा लोटा टाइप का, एक करीब 2 लीटर के आसपास का लोटा, एक छोटा लोटा, फिर और छोटा, फिर एक स्पाउट वाला और एक और भी छोटा, फिर उसके बाद 3 स्टील के लोटे लिए हैं। चलो जी, जिन दिन का जो सामान था वो उनको फ़ोटो खींच के भेज दिया, उनसे नाम पता उनका गोत्र राशि वगैरह सब चीज़ें मांग ली। अभी सारा सामान जाएगा कल शिवालय में चढ़ाने के लिए। फिर से वो दादाजी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी का होना ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि फिर संकल्प होगा उनके नाम से वहाँ पे चढ़ा देंगे। अभी तो शुरुआत है ऐसी सब चीज़ों की, तो बाद में कभी भीड़ बढ़ेगी खूब सारी, उसके बाद तो ये चीज़ें बहुत आएंगी गाँव में। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों पर
लग रहा है। ये है अगला दिन और सुबह के करीब 7:30 हो रहे हैं और आज इन पहाड़ों का माहौल देखिए, बहुत ही सुहावना सा, बहुत ही सुंदर। पहाड़ों पे लगे हैं ऊपर ऊपर खूब सारे बादल। चलो जी, आज का सामान भी ले चलते हैं शिवालय की ओर। बहुत सारे काम है भाई अभी शिवालय में करने। तुम आए ना मंदिर? अरे वाह। बाकी कल यहाँ भैरवनाथ जी के मंदिर के पास में भी खूब श्रद्धालु आए हैं, लेकिन कचरा बहुत हो गया। यहाँ पे एक छोटी बच्ची मिली है भाई। तीनों के वे हैं सीहू इतनी स्कूल थी आंगनवाड़ी। सबसे पहले ये तेल का डिब्बा आया था यहाँ पे चढ़ावे के रूप में और ये फिर से फुल भर गया। कल इतने श्रद्धालु आए होंगे कि बर्तन कम पड़ गए, तेल इतना ज़्यादा हुआ होगा। चलो जी, लगभग पूजन की तैयारियां हुई कंप्लीट और दादाजी भी पहुंच चुके हैं। अब बस यहाँ पे जो लोटे वगैरह आए हैं उसको चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद और भी लोग यहाँ पर दान दक्षिणा करना चाहेंगे, पर अब कोशिश हमारी ये है कि लोटे और बाल्टियाँ वगैरह पर्याप्त हो चुकी हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर परसों ये लोटे वगैरह ना चढ़ते तो मंदिर में सिर्फ 2-3 लोटे बचे हुए थे, कोई बह गए होंगे नदी में, कहीं गायब हो गए इधर उधर। तो अच्छी बात ही रही कि समय से सब कुछ अरेंज हो गया। अब अंदर तो लगभग व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं। अब ये घंटियों वाला जो एंगल है ये सही करना है। तो घंटियाँ ऐसे ही बेतरतीब ढंग से लगी हैं, इनको ढंग से लगा देंगे क्योंकि कई बार यहाँ पे सर भी लगता है भाई। तो इनको थोड़ा सा ऊंचा करके घंटियों को एक सीक्वेंस में रखेंगे, इन पे वेल्डिंग करके हुक लगा देंगे एंगल पे, तब सब कुछ बढ़िया रहेगा। दादाजी से आपके लिए थोड़ा सा आशीर्वचन। भगवान शंकर गृह हमारे को बर्तन जैसे ताम्रपात्र, ज़रूरत की चीज़ें, बाल्टियाँ, सारी चीज़ें जरूरत के गृह हमारे को अर्पण करने के लिए यजमान श्री आलोक राणा जी द्वारा ये प्रणीता पूजा पाठ नवग्रह पूजा सोचना गौरी पूजा गणेश पूजा तथा क्षेत्रपाल पूजन सर्वेशा ग्रह शांत्यर्थम तथा मम यजमान से सर्वेशा पार्वती पूजाना आयु आरोग्यता प्राप्त। सब कुछ अब जिनका जो व्यापार है और अरण्य कांड है, भक्त है, कुछ भी है, उत्तरोत्तर वृद्धि, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, तो उनका लाभ गिरिजेश्वर महादेव मन संकल्प कर्मा सिद्ध करे। ब्राह्मण द्वारा अद्भुत स्थान है, अस्मिन सिद्ध स्थान है, ये सिद्ध स्थान है। सिद्ध स्थान इस वजह है कि यहाँ नागराजा प्रत्यक्षम के प्रमाण हमारे पास नागराजा हैं। जो आपने बर्तन बने दिए, जो कुछ आपका सब परिवार, सब वंश, जितना भी वंश है आपका आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थम। देना कुछ नहीं है, अपने माता देखने के लिए यहाँ आ जाना। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा मैया की जय हो, साधु संतों की जय हो, महापुरुषों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, काल हर कंड का दुख दारिद्र्य। चलो जी, उम्मीद है आगे भी हम आते रहेंगे ऐसे। क्या आपकी है? दादाजी हैं पुजारी, मैं हूँ पवित्र। सब पवित्र है। अरे पवित्र क्या कि सब हमें सेवादार आप लोग हैं, पुजारी है सब कुछ चाहिए, लेकिन आपकी यजमानों की अर्जी आपके लाल ले जाने वाले जैसे नंदी होते हैं वैसे यजमान कर ले आने वाले आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। भगवान गिरजेश्वर महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। हर हर महादेव। चलो जी, आप निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। बहुत सारे लोगों ने मंदिर के लिए दान दक्षिणा दी है। अब उन पैसों का भी अच्छे से यूज़ करना है, जिससे कि सारे पैसे मंदिर पे अच्छे से लग जाएं और वहाँ पे व्यवस्थाएं बढ़िया से बढ़िया बने। और इस चीज़ की शुरुआत हुई थी एक बारी जब मैं कुछ गेस्ट को लेके यहाँ पर आया था दर्शन करवाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर बोला हमें कुछ दान दक्षिणा देनी है।
तो हुआ कुछ ऐसे, मैंने बोला दान पात्र तो है नहीं, आप एक काम करना कि दुकान में तेल के लिए पैसे देना, जब मैं दोबारा आऊँगा तो वहाँ से तेल आपके नाम का वहाँ पे दिए में चढ़ा दूँगा। फिर वहाँ से शुरुआत हुई। मैंने वीडियो में बताया कि कोई अपने सब्सक्राइबर हैं, उनके हिस्से का तेल जा रहा है अभी शिवालय में। तब कई और लोगों ने भी बोला, तो अपने एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने फिर बोला कि मेरी तरफ से तेल चढ़ा देना है। वो तेल ले गया। फिर उसके बाद शुरुआत होती रही। तब हर कोई उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगा और लोगों ने बोला कि वहाँ पे क्या क्या और दे सकते हैं। तो वहीं से ये शुरुआत होती रही। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये, मतलब कहाँ लोग दूर बैठे हैं, उनका सामान यहाँ तक पहुँच रहा है, उनके भाव यहाँ तक जुड़ रहे हैं महादेव से। अजब सी बात है भाई। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, शायद अपने गांव में या आसपास के माहौल में। पता नहीं क्यों पर हो रहा है कुछ ऐसे, मेरे को लग रहा है। अब मुझे करना है खूब सारा वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम, और साथ ही अभी पॉडकास्ट भी एडिट करना है। उसके लिए बहुत सारे सीन रह गए थे लेने। बाकी जैसे ही घर पे पहुंचा तो यहाँ पर बस शालिनी है घर पे अकेले के। इन सबको बड़ी मुश्किल से कल ले जा पाया भाई शिवालय। खुद गए हम केम बोली 12 बजे। सबको मेरे से एक ही दिक्कत है, इतनी देर से आता है वो शिवालय से घर पर। अरे वहाँ खाली वो करना नहीं होता, वहाँ सेवा करनी होती है।